जिसकी जबी मसरोज़े शब्बीर से हो गई, मसरोज़े शब्बीर से उसकी पेशानी मुनव्वर हो गई तनवीर से, उसकी पेशानी मुनव्वर हो गई तनवीर से। तस्बीह के शेर समाज फरमा ले कि कब्र की मंजिल में आबिद ने रखा ऐसा कदम, हो गई पामाल बैत पाँव की जंजीर से, हो गई पामाल बैत पाँव की जंजीर से। उस मकसद मुलाजा फरमाने के उल्फते अतहार है मेयार मेरे खून में, उल्फते अतहार है मेयार मेरे खून में। ये शरफ मुझको मिला है अपने माँ के शीर से, ये शरफ मुझको मिला है अपने माँ के शीर से। मैं इन्हीं मिसरों के साथ गुजारिश करूंगा जनाब गुलजार लखनवी साहब से कि मेंबर पर तशरीफ लाएं और तमाम शोरा जो पढ़ना चाहते हैं उनसे मेरी दस्तबस्ता मोदबाना गुजारिश यही है कि आप हज़रात बहुत ही वक्त का ख्याल रखें, इख्तिसार से काम लें। आपके रूबरू जनाब गुलजार लखनवी साहब, इनके इस्तकबाल के बहुत बुलंद आ रहा है। इसके अलावा और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार मौला सज्जाद के हवाले से मसाइब 4 मिसरे पेश करो, देखिएगा। कैसे सज्जाद ने हर एक वो मंजर देखा, कैसे सज्जाद नज़े पे कटा सर देखा, कैसे सज्जाद ने हर एक वो मंजर देखा, अश्के आ गए ख़ैमों को जलाने के लिए, अश्के आ गए ख़ैमों को जलाने के लिए, जलता सज्जाद, जलता सज्जाद ने ज़हरा का भरा घर देखा। अज़दार सिर्फ 2 लम्हे आपके लिए दूंगा ताकि आप आमादा हो जाएं और मुझे यकीन हो जाए कि ये वाक़ई नली वाले हैं। ख़त्मी मर्तबत ताज़दार रिसालत शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वारिस आदम वारिस नूह वारिस इब्राहीम वारिस कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलजुल के एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर दूं कि बचपना अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किरदार से पता चलता है हुसैनी कौन है और यजीदी कौन। और अगर कायनात को, तारीख़ को उठा के देखना है 1400 साल के बाद भी, आज भी देख लिए आइटम एक तरफ, बम एक तरफ, उसूल एक तरफ, ज़िंदगी एक तरफ, कायनात एक तरफ, मुल्क एक तरफ, अली का खादिम अकेला एक तरफ। आपने देख लिया, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो कायनात मुखालफत कर रही थी, जो लोग मुखालफत कर रहे थे, यजीद क्यों तलबगार था हुसैन से, हुसैन भैया
यजीद क्यों तलबगार था कि हुसैन बैयत करें, अमेरिका और इसराइल क्यों बजिद था कि ईरान बैयत करे। अरे यार अब तो बोलो ना, मैं हुसैन से यजीद क्यों बजिद था कि हुसैन बैयत करे, क्यों बजिद था बताओ। अमेरिका और इजराइल क्यों, अमेरिका ये दोनों बजिद थे कि ईरान बैयत करे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 1400 साल के बाद करबला की तारीख अब दोहराई है। 14 साल के बाद जब हुसैन ने बैयत नहीं किया, उसके बाद तारीख उठा के देखे इमाम हुसैन ने बैयत क्यों नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मौला सारे जहां ने बैयत कर लिया, आप कर लेते क्या भी कर जाता। बहुत तवज्जो है, मौला सारे जहां ने बैयत कर ली, बड़े बड़ों ने बैयत कर ली, बच्चे ने जिसका नाम लिया उसने बैयत कर ली, सहाबा ने बैयत कर ली। तवज्जो है ना जुमले पर? जब सबने बैयत कर ली तो आप भी बैयत कर लेते। रौसा ने बैयत कर लिया, उमर ने बैयत कर लिया, अमीर ने बैयत कर लिया, गरीब ने बैयत कर लिया, अरब ने बैयत कर लिया, अजब ने बैयत कर लिया, मदीने वाले बैयत कर रहे थे, अमेरिका वाले बैयत कर रहे थे। तो मौला आपका ये इंकार करना क्या मकसद है? क्या तुम्हें पता नहीं है जब नमाज नीलाम होती यजीद मुझे पेश करता, जब रोजे नीलाम होते यजीद मुझे पेश करता, जब रोजे हराम होते यजीद मुझे पेश करता। मैंने इनकार करके बताया, दुनिया को समझना चाहिए जब सहरा के लाल ने इनकार कर दिया तो जमाना कौन होता बैयत करने वालों? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जितना बोलिएगा उतना पढ़ूंगा, मैं फौरन मसाइल पढ़ने लगूं, गुस्से का बोल भी हूं मैं। मेरी आदत नहीं कि मैं 10 घंटा पढ़ूं, बस 2-3 जुमले पे पढ़ोगे बहुत अच्छा, 2-3 जुमले पे पढ़ोगे बस। तो तारीफ उठा के देखिए, मन माथा वलवियानी इमाम ज़मानी फ़कत माता मितद जाहिलिया। इससे ये ना समझिए कि इस हदीस से मुराद इमाम वक्त है, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए। इससे लोगों में ये इश्तबा हुआ है, वो इश्तबा को मौजी साहब में दूर कर दूं कि मन माता वलम यारी, जो अपने वक्त के इमाम को न पहचाने उसकी मौत जहालत की मौत है। तवज्जो रहे जुमले पर। अब सवाल इसका है, अगर ये हदीस आखिरी इमाम पर हुज्जत है, अगर ये आखिरी इमाम पर हुज्जत है तो उनका क्या कहोगे जो पूरा बागे बेदा खा गए? अरे यार मुझसे बोलो, मुझसे आखिरी मंजिल तक बोल रहा हूं, इसलिए कि जमाने की कैद है। ये नहीं कहा मन माता अल्लाह मन माता वलम यारिफ, इमामा कह देता बात बचत, इमाम कह देते इमाम बाती कि अपने वक्त इमाम, अपने वक्त के इमाम के बगैर तो जो पैगंबर से पहले तो गए नहीं, पहले पैगंबर है फिर आदम है, पहले मोहम्मद है फिर नूह है, पहले इब्राहिम है फिर नूह है, पहले मोहम्मद है फिर इब्राहिम है, तो सबसे पहले मोहम्मद है। तो जब मोहम्मद ने सबसे पहले फरमाया जो अपने वक्त के इमाम को न पहचाने उसकी मौत जहालत की मौत है, तो जो 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 जिस जमाने में रहा हो वो न पहचाने हो उसकी मौत जहालत की मौत है। अब मुझे वो जुमला कहने दो जो बच्चे ने कहा, जब जहालत की मौत है कहीं भी दफन कर दो। सलावत मोहम्मद वाले मोहब्बत। तो सारे छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। अगर ये हदीस इमाम ज़माना पर इतला करती है तो सारे के सारे छूट जाएंगे। यानी आखिरी इमाम का मामला 9वें इमाम का कातिल छूट जाएगा, 10वें इमाम का कातिल छूट जाएगा, 12वें नहीं, तो ये सारे के सारे छूट जाएंगे जो अपने वक्त के इमाम को न पहचाने। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। अच्छा आप इससे बेफिक्र रहें, 2 आदमी होंगे, बहुत तवज्जो, 2 आदमी होंगे तो भी आज़ादारी होगी। कभी इस फिक्र में ना रहा करो कि मैं जुलूस में नहीं जाऊंगा तो रफीक नायब से जुलूस नहीं उठेगा, कभी इस फिक्र में ना रहा करो कि मैं नहीं जाऊंगा तो अलम नहीं उठेगा। ये तो तुम्हें अल्लाह ने एहसान तुम्हारे ऊपर किया है कि यजीदियत से बचा के तुम्हें हुसैन निकाल के लाया। एहसान वाला हुसैन इब्ने अली का कि तुम्हें काले कपड़े पहना के इस बात की इजाजत दे रहा है कि दुनिया की दुआ और है, हुसैन के माँ की दुआ और है।
ये तो एहसान मानो खुदा का, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए कि अज़ादारी है तो आदम है, अज़ादारी है तो नूह है, अज़ादारी है तो इब्राहिम है, अज़ादारी है तो मूसा है, अज़ादारी है तो ईसा है, अज़ादारी है तो अर्श है, अज़ादारी है तो फर्श है, अज़ादारी है तो सलमान है, अज़ादारी है तो अबू बकर है, अज़ादारी है तो मक़दाद है, अज़ादारी है तो वक़ार है, अज़ादारी है तो नमाज है, अज़ादारी है तो रोज़ा है, अज़ादारी है तो फतवा है, अज़ादारी है तो इंसानियत है, अज़ादारी है तो उसूल है, अज़ादारी है तो बका है, अज़ादारी है तो हक है, अज़ादारी है तो उसूल है, अज़ादारी है तो कुरान है, अज़ादारी है तो इंजील है, अज़ादारी है तो ज़बूर है, अज़ादारी है तो तौरात है, अज़ादारी है तो ज़बूर है, अज़ादारी है तो पता चलता है यजीदी कौन है, हुसैन। उन्हें कैसे जिंदगी का सबूत दिया करो कि जिस माँ ने गोद में पाल के तुम्हें हुसैन का शहदाई बनाया है, उनसे कैसी बगावत। बात खत्म हो गई। आइए मैं अपनी मंजिल पे आ जाऊं। मनमाता वलम यारिफ इमाम ज़मानी। आदम से पहले तो जो है, आदम से पहले डेट बताओ, वक्त बताओ, मुद्द बताओ। आदम से 30 साल पहले एक मखलूक थी जो किसी को जीने नहीं देती थी। आदम से 30 साल पहले एक मखलूक थी जो किसी को जीने नहीं देती थी। अज़ादारी क्यों करते हो बताऊं? अरे यार थोड़ा मुंह मुस्कुरा के बोलो, अज़ादारी क्यों करते हो? आदम से 30 साल पहले एक मखलूक थी जो किसी को जीने नहीं देती थी। ये अज़ादारी होती इसीलिए कि है हर गरीब सर उठा के जी सके, बातिल का पता चले। 30 साल पहले आदम तो वजूद में दुनिया नहीं है। उस मखलूक में सलाम करो जिसको मानते हो, सलाम करो जिसके नारे में तुम्हें शर्म नहीं आती, सलाम करो उसे जिसके नारे से हक व बातिल का पता चलता है, सलाम करो उसे जिसके नारे से पता चलता है नूह मिट जाता अली ना होता, इब्राहिम मिट जाते अली ना होते। अब कहते हैं, तारीख कहती है एक मर्तबा आदम आए, आने के बाद कोशिश की, रस्सी नहीं खुली, घास से बंधी हुई रस्सी ना खुल सकी। मूसा की बारगाह में आए, हाथों को जोड़ के कहा मेरा जुल्म भटक गया है, मेरी रस्सियां खोल दे। मूसा ने असा का जोर लगाया, जब असा काम न कर सका, मूसा पीछे हट के कहे ये वही बांधेगी, ये वही खोलेगा जिसने बांधा है। बंदा आगे बढ़ा, ईसा के आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि तीर कितने लगे हैं। आज ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जनाजा तीरों को मौज लग रहा। जो आज उसका जनाजा आएगा जो हम सबसे पहले अपने बाबा का पुरसा लेने आता। तुम्हारा रोना इस बात की दलील है कि अली की बेटियां आज उजड़ गई। तुम्हारा रोना इस बात की दलील है कि आज उसका जनाजा आया है जिसकी बहन ये कहती थी भैया हम वतन वापस कर जाए। जुमला बताओ। तारीख कहती है कि सज्जाद अपनी फूफी अम्मा के घर में दाखिल हुए, यानी अपने घर में वो दाखिल होने के बाद फौरन वापस आ गए। सैयदा ज़हरा ने एक बदन का एक एक हिस्सा इतना जख्मी है, इतना जख्मी है, इतना जख्मी है
कि बयान नहीं हो सकता। रोने में तकल्लुफ़ न करना। आज हुसैन के बेटी का जनाजा है। जो सज्जाद कसाईयों को देख के रोते थे, जो सज्जाद बाज़ारों को देख के रोता था, जो सज्जाद गलियों को देख कर रोता था, आज उसका जनाजा आया है। ये अज़ादारों सुन सकोगे। एक बताओ, जनाब ज़ैनब ने कहा भैया लगता सज्जाद नाराज़ होकर घर से बाहर गया है। इमाम हुसैन ने बुलाया, सज्जाद फूफी अम्मा ने कुछ कहलाया है। तो वापस गए, फूफी अम्मा को सलाम किया, वापस आ गए। हाँ बाबा, जब औरतें वज़ू करती हैं तो सर से चादर उतारती। रवायत मैं बिल्कुल नहीं रवायत पढ़ना हुआ, ज़दारो सुनते जाओ। पूरा मसाइब नहीं, मैं कोई बहुत पुराना मसाइब नहीं, मैं दो जुमले पढ़ूंगा था, इशारा समझना आपका काम है। जान दो क्या कहा बाबा मैं कैसे अम्मा से नाराज़ हो सकता हूँ। जैसे मैंने घर में कदम रखा, देखा माँ सर से चादर उतार रही थी, मसा करने के लिए चादर उतार रही थी। सज्जाद उसी दिन मर जाता जिस दिन ज़ैनब की चादर में ज़ैनब को बेचादर देखता। मैं कहूँगा ज़ैनब एक बे सज्जाद ये क्या हो गया है। कहा एक मरतबा शाम गरीबा आई है, जुमला सुनिएगा। एक मरतबा रोज़े आशूरा आई और आने के बाद एक खैमा जलने लगा। जलने के बाद एक मरतबा सानिया ज़हरा ने सज्जाद का शाना पकड़ के हाथ को हिला के एक जुमला कहा था, सज्जाद आज तो मेरा इमाम में वक्त है, मुझे बता आज तो मेरा इमाम में वक्त है। अली की बेटी तुझसे पहला मसला पूछ रही है। एक मरतबा सज्जाद ने कहा अम्मा बता क्या मसला है। कहा बेटा ये बता तेरी इमामत का पहला मसला है, ये बता कि खैमों में जल के मर जाए या जान का बचाना वादी में बाहर निकले। कहा अम्मा बाहर निकलना, लेकिन मेरी तरफ देखेगा। सज्जाद ने कहा तो कि अम्मा बाहर निकलो, लेकिन सर नीचे था, सर ऊपर नहीं था सज्जाद का। एक मरतबा अली की बेटी ने कहा सज्जाद जरा सर को ऊंचा करके फतवा दे, इतना कहना था। सज्जाद ने कहा अम्मा अरे बगैर चादर। सुन लिया मैंने कपड़ा पढ़ा था, अब सुनो। एक मरतबा पाशे मां फरमाते हैं जब मैंने गुस्ल देना शुरू किया और जब ये कपड़ा हटाया, मैं इशारा करूंगा बस, जब मैं ये कपड़ा हटाया ना, जुमला सुनोगे, का जंजीरें सज्जाद का गोश्त खा गई। का जंजीरें सज्जाद का गोश्त खा गई थी। इमाम ने देखा, ए बाबा अब समझ में आया। या हुसैन या हुसैन। फातिमा के घर में फरिश्ते आका बिछाए।